नमस्कार किसान भाइयों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव के साथ मावठ की बारिश जैसी गतिविधियां संभावित रूप से। मुख्य रूप से किसान भाइयों बात करें राज्य के मौसम को लेकर तो एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम बदला हुआ है और आज देर रात्रि तक राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ व गंगानगर तक के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम मावठ की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिससे किसान भाइयों को थोड़ी बहुत राहत की खबर मिल सकती है। हालांकि विशेष तौर से बात करें राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से व अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही जेट हवाओं के प्रभाव से ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से राज्य की उदयपुर संभाग, कोटा संभाग व अजमेर संभाग के कुछ एक दक्षिणी क्षेत्रों पर होते हुए जयपुर व भरतपुर संभाग के अधिकांश भागों पर हल्के ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल रहे हैं। पर इन बादलों की आवाजाही से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मानी जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य पर आगामी 2 दिनों के दौरान थोड़ा बहुत सर्दी का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। वह फिर से आगामी पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद राज्य पर एक बार फिर से सर्दी का प्रभाव तेज देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से बात करें तो आज रात्रि को जोधपुर, बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र व आगामी 23 दिसंबर को जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर मावठ की हल्की छींटें गिर सकती हैं और थोड़ी बहुत किसान भाइयों को राहत मिल सकती है। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलन व ताज़ा सैटेलाइट मैप के तहत किसान भाई आप देख सकते हैं राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं राज्य के दक्षिणी कोटा, उदयपुर संभाग, सांचौर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ व भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के ऊंचाई वाले बादल पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि संपूर्ण राजस्थान पर बादलों की आवाजाही नजर आ रही है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान जो मौसमी गतिविधियां दर्ज हुई हैं उसके अनुसार अजमेर संभाग पर रात्रि को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो भीलवाड़ा पर 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं वनस्थली पर 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड, अलवर पर 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया है। वहीं जयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो जयपुर पर 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो पिलानी, झुंझुनू पर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं शेखावटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात की जाए तो 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ व न्यूनतम तापमान के साथ सर्दी का काफी तेज प्रभाव नजर आया। वहीं कोटा को लेकर बात करें, कोटा पर 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, चित्तौड़ पर 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड, डबोक पर 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं बाड़मेर पर 11.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं जवाई बांधपाली पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो जैसलमेर पर 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड व जोधपुर पर 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुआ है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है, जिससे थोड़ा बहुत सर्दी का प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान कम नजर आ सकता है। फिलहाल इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के आगे बढ़ने के बाद फिर से राज्य पर एक बार फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी और एक बार फिर से राज्य पर ठंड व जमाव बिंदु वाली गतिविधियां नजर आ सकती हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं आपके जिले सहित राज्य के सभी जिलों के मौसम को लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर बादल रहेंगे, किन जिलों पर मावठ जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं और किन जिलों पर तापमान का उतार चढ़ाव नजर आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगा हमेशा की तरह राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर फिलहाल बादल छाए हुए हैं, ऊंचाई वाले बादलों की वजह के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क बना हुआ है। वह आगामी 24 घंटों के दौरान भी हल्के बादल अवश्य देखने को मिल सकते हैं और कुछ एक कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी जयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छींटे बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। फिलहाल कोई ज्यादा विशेष कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मैं बात करूं किसान भाइयों अलवर को लेकर तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलों की वजह के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा और कुछ एक क्षेत्रों पर छिन्न रूप से हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां एक मौसमी प्रकोप से हो जाएं तो वह एक संभावित घटना नजर आ सकती है। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर कोई संभावना ज्यादा नजर नहीं आ रही है। वहीं शेखावटी क्षेत्र सीकर की ओर बढ़ते हैं तो सीकर पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा और वह कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। फिलहाल बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन रहेगा। वहीं झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान
भाइयों तो झुंझुनू पर भी फिलहाल बादल छाए हुए हैं और आज रात्रि तक बादलों की आवाजाही थोड़ी संघन रूप से नजर आ सकती है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम में परिवर्तन व माउंट की जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। मैं बात करूं किसान भाइयों दौसा को लेकर, तो दौसा पर भी फिलहाल बादलों की आवाजाही है, मौसम शुष्क है, वह ठंडा बना हुआ है। किसान भाइयों को आगामी मावठ की बारिश का इंतजार अवश्य नजर आ रहा है। वह मुख्य रूप से बात करें आगामी 24 घंटों के दौरान, तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कुछ क्षेत्रों पर संभावित हो सकता है बादलों की आवाजाही के साथ, विशेष कोई ज्यादा संभावना नहीं है। और आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। मैं बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ तक के क्षेत्रों पर, तो फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ज्यादातर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर होते हुए जैसलमेर चूरू तक के कुछ एक क्षेत्रों पर संघन रूप से नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर पर भी फिलहाल बादल संघन रूप से छाए हुए हैं, वह माउंट जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर भी नजर आ सकती हैं आज रात्रि तक। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर होगा और मौसम आगामी दिनों के दौरान फिर से शुष्क बने रहने की संभावना है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हनुमानगढ़ पर भी फिलहाल बादलवाई का प्रकोप है, वह पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियों से कुछ क्षेत्रों पर छिन्न रूप से मावठ की गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। हालांकि कल से मावठ का प्रकोप कम होगा और आगामी दिनों के दौरान मौसम एक बार फिर से शुष्क बन सकता है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर आज रात्रि तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां बादलवाई के साथ हो सकती हैं। हालांकि फिर से आगामी 24 घंटों के दौरान बाद में फिर मौसम शुष्क बन जाएगा। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर फिलहाल मौसम बदला हुआ है, मावठ की जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर संभावित भी हो सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ज्यादातर बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्रों पर नजर आया है और आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के आगे बढ़ने के साथ कह सकते हैं आगामी 23 दिसंबर को दोपहर बाद मौसम एक बार फिर से शुष्क स्थिति पर नजर आ जाएगा और मौसम साफ रहने की संभावना आगामी दिनों के दौरान नजर आ रही है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जैसलमेर पर भी फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई संघन रूप से छाई हुई है। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से बादलवाई का प्रकोप आगे बढ़ने के कारण मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज रात्रि तक कुछ क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि ज्यादा कोई विशेष जैसी संभावनाएं नजर आ रही थी पहले एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, वैसी अंतराल रूप से वह गतिविधियां संभावित नजर नहीं आ रही हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम शुष्क बन जाएगा। मैं बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर को लेकर, तो नागौर पर भी फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, बादलवाई संघन रूप से देखने को मिल रही है। कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित भी हो सकती हैं। हालांकि एक बार फिर से शनिवार से मौसम फिर से शुष्क बन जाएगा। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो टोंक पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, आज रात्रि तक कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर संघन बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा कोई विशेष संभावना बारिश की गतिविधियां नहीं है, वह एक बार फिर से शनिवार से मौसम शुष्क बन जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर संभाग पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई का प्रकोप नजर आएगा, बादल छाए रहेंगे। हालांकि कुछ क्षेत्रों पर छिन्न रूप से हल्की छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो जाएं, उसके अलावा कोई विशेष मावठ की संभावना नजर नहीं आ रही है और अजमेर संभाग के अधिकांश भागों पर मौसम बादलवाई के साथ शुष्क बना रहेगा। अजमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान से लेकर कह सकते हैं आगामी 4 दिनों के दौरान मौसम एक बार फिर से शुष्क बन जाएगा। वही बात करें किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर फिलहाल बादलवाई का प्रकोप है, जेट पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से व पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कह सकते हैं ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल रहे हैं। मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को मावठ का इंतजार करा रहा है। फिलहाल कोई ज्यादा संभावना मावठ की नहीं है, वह शनिवार से एक बार फिर से मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। भरतपुर संभाग की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर संभाग पर भी हल्के बादल अवश्य ऊंचाई वाले देखने को मिल रहे हैं बिखरे तौर पर। फिलहाल इन बादलों की वजह से किसी भी क्षेत्र पर मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। किसान भाई अभी भी इंतजार कर रहे हैं मावठ का और आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से मौसम शुष्क बनेगा और 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो करौली पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रह सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों हड़ौती संभाग को, और हड़ौती संभाग पर भी फिलहाल बादलवाई है, ऊंचाई वाले बादल हड़ौती संभाग के अधिकांश भागों पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों पर नजर आ रहे हैं। इन बादलों की वजह से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल कोई बारिश की संभावना ज्यादा नजर नहीं आ रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ व इन जेट प्रभाव हवाओं की गतिविधियों का कमजोर पड़ने के साथ ही मौसम साफ एवं शुष्क बने रहने की संभावना है।
कोटा पर रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बूंदी पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नजर आ सकता है। 12 को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो 12 पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नजर आ सकता है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव व जेठ हवाओं के जो अरब सागरीय क्षेत्रों से जो दक्षिणी हवाओं के साथ जो एक संघन रूप से बादल आए हुए हैं, उसका संघन रूप नजर आ रहा है। फिलहाल इन बादलों की वजह से कोई विशेष बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने व आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम साफ नजर आने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर संभाग की लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बन जाएगा। खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है और रात्रि को न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। राजसमंद पर भी मौसम शुष्क रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बन जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान रात्रि को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बने रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रतापगढ़ पर भी हल्की ऊंचाई वाले बादल फिलहाल नजर आ रहे हैं और आज रात तक इन बादलों की आवाजाही नजर आएगी। हालांकि कल सुबह कल दोपहर बाद कह सकते हैं मौसम परिवर्तन होगा, एक बार फिर से मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। रात्रि को न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ सकती है। डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो डूंगरपुर भी फिलहाल संघन बादलों की आवाजाही है और आज रात्रि तक इन बादलों की आवाजाही नजर आएगी। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम एक बार फिर से दोपहर बाद शुष्क नजर आ सकता है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जहां बांसवाड़ा पर भी फिलहाल हल्के ऊंचाई वाले पतंगनुमा बादल अवश्य नजर आ रहे हैं। इन बादलों की वजह से मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को मावठ का इंतजार करा रहा है। हालांकि अभी किसी भी क्षेत्र पर कोई बारिश की संभावना दर्ज नहीं हो रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं 23 दिसंबर के दोपहर बाद मौसम एक बार फिर से शुष्क नजर आएगा, साफ नजर आएगा। बात करें किसान भाइयों जालोर को लेकर, तो जालोर पर भी हल्के बादल अवश्य नजर आ रहे हैं। फिलहाल शनिवार से एक बार फिर से मौसम साफ रहने की संभावना है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर भी हल्के बादल अवश्य नजर आ रहे हैं। कुछ एक जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों पर आपको ऊंचाई वाले बादल अवश्य देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बादल ऊंचाई वाले नजर आ रहे हैं। तो शनिवार से एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा और पाली के किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी हल्के ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही अवश्य नजर आ रही है और आज रात्रि तक बाड़मेर के कुछ जगह जैसलमेर पश्चिमी पाकिस्तान सीमा से सटे हुए क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की छुट रूप से कुछ गांवों के क्षेत्रों पर हल्की चंड रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। ज्यादा कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि अधिकांश समय मौसम दक्षिणी क्षेत्रों पर शुष्क रहेगा और आगामी शनिवार से एक बार फिर से मौसम साफ एवं शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है।